लेकिन 77 और उसके बाद जब हम इस लायक हुए तो चाहे वो सूरतगढ़ विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उसके बाद में पंडित प्रोफेसर केदार जी के चुनाव हो जहां हांडा जी थे, तो हांडा जी के भाषणों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से चल के आया करते थे। और उनके भाषणों को सुनकर के जैसे आज हम किसी राजनीतिक का, किसी भी व्यक्तित्व का, चाहे मैं भी आपके बीच में बोल रहा हूं, किसी के भी भाषण को सुन के हम उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन उनके भाषण ऐसे होते थे कि आदमी उकताता नहीं था। अभी जो मैं कविता पढ़ रहा था, अंतर बिजली के बारे में थी, तो मुझे याद आया हांडा जी ने एक प्रदर्शन किया था। स्वर्गीय दूलाराम जी तब शायद मिनिस्टर थे। बिजली चली जाती थी। अब बात तो इतनी सी थी कि बिजली बार बार जा रही है, बार बार जा रही है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसको संबोधित किया और जिस तरीके से सामने वालों को बांधा, मेरे से रहा नहीं जा रहा वो कहे बिना कि बिजली ऐसी हो गई है। उन दिनों में हेमा मालिनी अपने चरम पर थी, आज के बच्चे नहीं जानते, धर्मेंद्र अपने चरम पर था। जैसे हेमा मालिनी धर्मेंद्र से आंख में चोली कर रही हो, तो लोगों के हंसियां फूट जाया करती थी। उनको सुन करके ऐसे ऐसे वक्तव्य वो दिया करते थे। हम सूरतगढ़ के अंदर थे, सुनील बिश्नोई चुनाव लड़ रहा था, उसके माथे के ऊपर यहां एक कट था। अब वो कैसे किसी भी बात को कैसे भी तरीके से भावनात्मक रूप से जोड़ लेते थे। तो जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मेरे सामने जो सुनील जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत ही अन्य प्रकृति के लोग हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इनका सब कुछ। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि आप देख रहे हो कि उनके माथे के ऊपर जो बड़ा सा कट का निशान है। मेरे ख्याल में हांडा जी भी नहीं जानते थे कि कट का निशान कैसे और कब पड़ा, बचपन में कब वो गिरे और कब निशान पड़ा होगा। लेकिन उन्होंने जोड़ दिया कि हांडा जी ने कहा कि ये फला फला एक बावरन थी, उसके घर में घुस गया और उसने आगे से कुल्हाड़ी मारी, इसका मथा कट गया और इसके पीछे भी जाते जाते के 3-4 कुल्हाड़ियां मारी। इसकी शर्ट उतार के देखो। अब कौन उसकी शर्ट उतारे, कौन देखे, लेकिन लोगों में एक कौतूहल हो जाता था हांडा जी को सुनने के लिए। ऐसे ही ये अपने पड़ोस में भगत सिंह कॉलेज है, चुनाव नहीं हो रहे थे। हम गंगानगर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फेडरेशन के बैनर तले, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट फेडरेशन में विभिन्न पदों पर रहा, यूथ फेडरेशन में रहा, सीपीआई की तरफ से एसएफ और वाईएफ का इंचार्ज रहा, तो हम चुनाव करवाने के लिए आए। यहीं हांडा जी बैठे थे, हम 4 लोग या 5 लोग आए। हांडा जी को कहा कि हम कॉलेज गए थे, प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं सुनी, आप बात करो। तो हांडा जी ने तत्काल एसडीएम को फोन लगाया। फोन लगाते ही उनको कहने लगे, एसडीएम साहब, ये गंगानगर से और भगत सिंह कॉलेज के 400-500 विद्यार्थी मेरे पास आकर के बैठे हैं, मुझे चारों मेर से घेर रखा है। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको कंट्रोल किया है। ये आकर के आपके दफ्तर को घेरना चाहते हैं, इन सभी को आपके पास भेज दूं क्या? हम बैठे बैठे डरे कि हम तो 5 हैं और हांडा जी 500 का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन हांडा जी की ये बात सुनते ही एसडीएम की गिगी बंदी ने कहा, नहीं साहब, उनको आप वहीं जैसे भी संतुष्ट करो, वहीं से वापस भेज दो, मैं तत्काल चुनाव करवा दूंगा। ऐसा ही नहीं, बहुत सारी
हांडा जी के जीवन के परिदृश्य जो हमसे जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आज आप उस महापुरुष के, उस कॉमरेड के घर के अंदर विराजमान हैं, जहां हम कभी जब आया करते थे तो यहाँ जो खाली पड़ा प्लाट जो हुआ करता था, यहाँ खेला भी करते थे, बैठा भी करते थे, कई बार मीटिंग्स भी हुआ करती थी। मेरे को याद है यहाँ से गोपाल जी एक वो अपने कॉमरेड पुराना क्या था, पूरन जी भी यहाँ रहा करते थे। तो हांडा जी एक बार चुनावों के सिलसिले के अंदर गांव के अंदर गए। गांव के अंदर लोगों ने शिकायत लगाई कि पटवारी हमारा काम नहीं करते, इसको तत्काल बदल दो। अब हांडा जी ठहरे विपक्ष के, इतनी जल्दी तो बदल भी नहीं सकते थे, कुछ उनके दिमाग से निकल के स्लिप कर गई होगी। दूसरी बार फिर जब वो उसी गांव के अंदर कुछ 6 महीने साल के बाद गए तो उन्होंने फिर जमींदार ने कहा कि हांडा जी आपको कहा था एक पटवारी को बदलने के लिए, आपने वो ही नहीं बदला। यहां बात करता हूं उनकी तीक्ष्ण बुद्धि की कि इसी बीच के अंदर तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया। तो हांडा जी ने पता उनको क्या कहा, अरे भाई मैंने तहसीलदार जी को कहा था, वो माने नहीं, तो मैंने पहले तहसीलदार का ट्रांसफर करवा दिया, अब पटवारी का अपने आप हो जाएगा। तो वो गांव वाले भी संतुष्ट और हांडा जी ने अपनी बात भी कायम रखी। तो यूं हांडा जी की बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी बातें अगर करने लगे तो मेरे ख्याल में लंबा समय निकल जाएगा। तो मैं आज जब इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश किया, जिस प्रकार से बच्चों ने, एनसीसी के बच्चों ने, जिस प्रकार कैडेट्स ने सभी का स्वागत किया, बड़ा आनंद आया और लगा कि महाविद्यालय का वातावरण ना सिर्फ शांति में बल्कि अनुशासनात्मक भी है।